हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार। और अभिषेक खांडल फैन क्लब पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और प्रश्नों की श्रृंखलाओं में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भैया। और प्रश्नों की श्रृंखलाओं के अंदर अगर अपन बात करें तो मैंने आपको यहाँ पर पहले भी और लगभग 30 प्रश्न 10-10 के अपन राउंड में ले रहे हैं और छोटे वीडियो अपन बना रहे हैं जिससे आप लोग आसानी से पढ़ सको, ठीक है ना। तो 10-10 के राउंड में अपन ले रहे हैं। तो अब अपन यहाँ पर बात करते हैं। और देखो, मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी जुड़ जाएं लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम से। फटाफट से जुड़ जाइए लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम से आप लोग। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप लोग अपनी क्लास का मैसेज देख सकते हैं, क्योंकि क्लास एप्लीकेशन पर भी होगी, वो भी आपके फ्री होगी। ध्यान रखना, आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके और आरपीएससी के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। आरपीएससी में आप लॉगिन कर सकते हैं और कोड लगा देना। अगर आपसे पूछे कि भाई फ्री कोड, तो फ्री कोड आपके SCAS10, ये आपको कोर्स खरीदने पर डिस्काउंट भी दिलाएगा भाई, ठीक है ना। और फिर आपको लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, बिल्कुल अनलिमिटेड एक्सेस ये आपको मिलने वाला है। और ध्यान रख लेना, अब तो ये ऑफर आपका 26-27 वाला ऑफर है, नया आने देते हैं एक बार, फिर देखते हैं अपन इसके बारे में। लेकिन एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना, विजेता नाम से आपके एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो कि एवरी संडे होता है 10 बजे, वो आपको देना चाहिए भाई, जिससे आपको फायदा हो, ठीक है ना। और राजस्थान पुलिस वालों के तो वैसे ही मजे हैं भैया, फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है एवरी सैटरडे रात को 8 बजे, तो उनको भी काहे को पीछे रहना, उनको भी देना है भैया, ठीक है ना। और ये उसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ना, तो ऐसे टेस्टिमोनियल आप भी हमें भेजोगे, जिनको हम आपके यहाँ पर और दिखाएंगे कि हमारे विद्यार्थी किस प्रकार सफल होने के बाद भी हमसे प्रेम रखते हैं भैया, ठीक है ना। तो ये आप जरूर ध्यान रख लेना मेरी बात को। चलिए, तो अब अपन यहां पर बात करते हैं। ये अपन कुछ प्रश्न कर ही रहे थे भैया, तो आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे भाई, ठीक है ना। 30 के आगे अपन चलेंगे। चलो भैया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके बीच में फिर आ गया, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे भाई? ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? ख्याल के पूछ रहा है, ध्यान रखना, लोकनाट्य से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर तेज कवि की बात करूं, अगर मैं बात तेज कवि की करूं, तो तेज कवि का तो लेना देना ही रम्मत लोकनाट्य से है। बंशीधर भट्ट की बात करूं तो बंशीधर भट्ट तमाशा के आपके प्रवर्तक हैं। जानकीलाल भांट की बात करूं, जिनको अपन मंकी मैन के नाम से जानते हैं, जानकीलाल भांट की अगर मैं बात करूं, जिनको अपन मंकी मैन के नाम से जानते हैं, तो ये भी आप लोग विशेषकर ध्यान रख लेना कि ये जो जानकीलाल भांट हैं ये आपके स्वांग के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके यहां पर मनरंग इज द राइट आंसर, मनरंग आपके बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर करते जाइए भैया। पाबूजी की फट सुनाते समय इस मुख्य वाद्यंत्र का प्रयोग होता है भैया। पहली बात तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, क्योंकि रावण हत्ता है भैया, हत्या करते तो काम ही बदल जाता है ना, तो ये आपके रावण हत्ता है, ये ध्यान रखना। चलिए भाई, फटाफट से बताइएगा आप लोग। तो कुछ लोग अगर बता रहे हैं भपंग, तो भपंग तो भैया भपंग तो आपके मेवात क्षेत्र का वाद्यंत्र है भैया, और पाबूजी का मेवात में तो लेना देना नहीं है। और भपंग के कलाकार तो वैसे भी ध्यान रख लेना आप, जहूर खां मेवाती हैं। भपंग के जो कलाकार हैं वो आपके जहूर खां मेवाती हैं, ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिए। जिनको अपन भपंग का जादूगर कहते हैं, जिनको भपंग का जादूगर कहते हैं, ध्यान रखना। चलिए भाई, फिर देखो आप इधर जंतर तो देवनारायण जी के बजता है भैया, जंतर आपके देवनारायण जी के बजाया जाता है फड़का वाचन करते समय, तो ये भी नहीं आएगा भैया। तो रावण हत्ता बिल्कुल सही है। पाबूजी और रामदेव जी दोनों के ही आपके रावण हत्ता बजता है। पाबूजी और रामदेव जी दोनों की ही फड़का वाचन करते समय क्या बजेगा? रावण हत्ता बजेगा। और अलगोजा तो राजस्थान का राज्य वाद्य है। अलगोजा तो आपके राजस्थान का क्या हो जाएगा? तो अलगोजा आपके राजस्थान का राज्य वाद्य हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो ये तो वैसे ही अपने को याद होना चाहिए भाई, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? अरे ये भी कोई पूछने का प्रश्न है, बताओ, इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया। तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य घूमर तो नहीं है, वालर भी नहीं है, कथकली तो अपने यहाँ लेना देना ही नहीं है, तो कथक ही होगा। और कथक की बात करें तो ये एक ध्यान रख लेना, अपने राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए वैसे ही याद हो जाता है ये तो अपने को। ये अपने राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रख लेना। और ये जो एकमात्र है ना, इसका आदिम घराना जयपुर है,
इसका जो आदिम घराना है आपके, वो आपके जयपुर माना जाता है, ठीक है भैया। और सुन लो, इसका जो वर्तमान फेमस घराना है, तो वर्तमान फेमस घराना आपके लखनऊ माना जाता है। इसका जो वर्तमान फेमस घराना है वो आपके लखनऊ माना जाता है। और इसके जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक तो इसके भानु जी हैं भैया। प्रवर्तक इसके कौन हो जाएंगे? तो प्रवर्तक इसके भानु जी हो जाएंगे, ध्यान रख लेना आप लोग। लेकिन अगर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय कलाकार कौन है, अगर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय कलाकार, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस की बात कर रहा है, तो वो आपके हो जाएंगे बिरजू महाराज। कौन हो जाएंगे? तो वो आपके हो जाएंगे भैया बिरजू महाराज, ध्यान रख लेना आप लोग। इसके बाद में अगर बात करें तो इसके अन्य कलाकारों में राजस्थान से किसका नाम ले हुए भैया? वैसे तो माधुरी दीक्षित भी इसी के अंदर आती है, लेकिन अपने राजस्थान से बात करें तो एक तो प्रेरणा श्रीमाली का नाम ले लेना, प्रेरणा श्रीमाली का नाम इसके अंदर ले लेना, और एक उदय शंकर का नाम, उदय शंकर का नाम भी ले लेना। आप लोगों से पूछे कथक केंद्र कहां पर है, अभी किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी था, ध्यान रखना। कथक केंद्र सबसे पहली बात तो जयपुर में है, ये ध्यान रखना। और कथक केंद्र की जो स्थापना हुई थी वो 1978-79 में हुई थी, ये भी याद रखना, ठीक है ना। 1978-79 में हुई थी। चलिए भैया, तो ये अपने 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए। यहाँ पर भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? सबसे आसान बात है भैया, ध्यान रखना। यहाँ पर 1 और 3 दे रखे हैं केवल गुमराह करने के लिए। यहाँ पर सही उत्तर होगा आपके देवनारायण जी। और देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था 2 सितंबर 1992 को। 2 सितंबर 1992 को कितने रुपए का जारी हुआ था? तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। केवल और केवल, और किसी की फड़ पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ। हाँ, लोक देवताओं पर जरूर हुआ है, तेजाजी और देवनारायण जी, वो भी 7 सितंबर 2011, वो भी 5 रुपए का, लेकिन वो देवता पर हुआ है। फड़ पर तो केवल और केवल देवनारायण जी भैया। चलिए, फिर इसके बाद में आपके आता है राष्ट्रीय पक्षी कौन है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय पक्षी गोडावण तो नहीं है, क्योंकि गोडावण तो राज्य पक्षी है, गोडावण तो राज्य पक्षी है। तो राष्ट्रीय पक्षी अपना कौन हो जाएगा? मोर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोर हो जाएगा। शायद पिछले वीडियो में आप देखना, आप लोगों को मैंने ये बताया है, ठीक है ना। तो यहां पर आपके आ जाएगा मोर, बिल्कुल सही उत्तर है भैया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बाजरे के आटे से बनी मोटी रोटियां क्या कहलाती हैं? बाजरे के आटे से बनी मोटी रोटियां तो आपके धानी तो नहीं कहलाती। धानी तो ध्यान रखो, गुड़दानी वगैरह नहीं खाते क्या अपन, ध्यान रख लेना। धानी तो नहीं होगी भैया, धानी तो सेकी जाती है ना, वो बड़बूजे जो होते हैं वो सेकते हैं, भूंगड़े भी सेकते हैं, ध्यान रखना। भूंगड़े जो होते हैं, चने जो होते हैं उनको सेक लेते हैं। बढ़िया बढ़िया तो वो होते हैं ना अपने क्या नाम से, मूंग वगैरह, इनको अपन क्या कर लेते हैं, बिल्कुल भिगो करके अंकुरित करके फिर इनको छौंक देते हैं, ठीक है ना। मूंग वगैरह चने वगैरह जो होते हैं इनको अंकुरित करके फिर छौंक देते हैं, तो वो बढ़िया बन जाते हैं। तो सोगरा आपके बाजरे की आटे से बनी मोटी रोटियां होती है। बाजरे के आटे से बनी मोटी रोटियां आपके क्या होती हैं? तो वो आपके सोगरा होती है, ध्यान रखना, ठीक है। न सावन सुरंगो न बाधवो हरियो नामक कहावत से क्या तात्पर्य है? सदैव एक समान रहना। अच्छा, योग्य व्यक्ति हर जगह आदर पाता है, देखते हैं नहीं। कठिनाइयां एक साथ आती है, देखते हैं। अगस्त माह शुरू होते ही वर्षा पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो आप लोग, न सावन सुरंगो न बाधवो हरियो, मतलब कि अपने लिए तो सब एक जैसा ही है। न तो सावन सुरंगा न बाधवा हरा, अपने लिए तो सब एक जैसा ही है, सदैव एक समान रहना, ठीक है ना। बोले वो आदमी तो ये लागे भाई जी हाँ, न सावन सुरंगो न बाधवो हरियो, ठीक है ना, कहते हैं ना। बोले भाई जी वो आदमी तो ये लाग रही है कि जी हाँ, तो न तो सावन सुरंगो न बाधवो हरियो। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है भाई। चलिए और आगे बात करते हैं। बिना ईसर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? कितनी आसान बात है भैया, बूंदी के अंदर। बूंदी में गणगौर ही नहीं मनाते भैया, बूंदी के अंदर। वैसे तो आजकल तो मनाने लग गए, लेकिन बूंदी में गणगौर नहीं भैया। कोई जैसलमेर दे रहा है क्या? अरे जैसलमेर बिना ईसर की गणगौर, जैसलमेर तो मत ही देना आप लोग, बिना ईसर की गणगौर। तो बोले सर पूछ भी तो यही रहा है, तो बिल्कुल, तो फिर और ये लो भैया, तो आप करे तो लगा देते हैं। जयपुर की गणगौर फेमस है, ध्यान रख लेना, गणगौर जयपुर की फेमस है। और नाथद्वारा के अंदर चुनड़ी गणगौर, चुनड़ी गणगौर या गुलाबी गणगौर आपके नाथद्वारा की फेमस है। चुनड़ी गणगौर या फिर गुलाबी गणगौर जो कि आपके नाथद्वारा की फेमस है, ये जरूर याद रख लेना भैया, आप पक्के से गलती मत करना। लेकिन फर्क सुन लो, गणगौर कब मनाते हैं? हाँ,
गणगौर कब मनाते हैं, सबसे बड़ा फर्क यही सुन लो, गणगौर मनाते हैं चैत्र शुक्ल तृतीया, ध्यान रख लेना, बिना ईसर की गणगौर में थोड़ा सा चेंज करना, चैत्र शुक्ल चतुर्थी कर देना, गुलाबी गणगौर में थोड़ा सा और चेंज करना, चैत्र शुक्ल पंचमी कर देना भैया, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रख लेना। और एक आपके पूछे ना धींगा गणगौर, तो धींगा गणगौर के अंदर आप लोग उत्तर दे देना भैया उदयपुर। धींगा गणगौर कहां की फेमस है, उदयपुर। कब मनाते हैं, महीना ही बदल देना, महीना ही बदल देना भैया, वैशाख। सब गणगौर शुक्ल में आती है, ये कृष्ण में आती है, बस तृतीया तो रहेगा भाई, ठीक है ना, ये जरूर आपको याद रखना पड़ेगा भाई। आगे देखते हैं, इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष मेला कहां लगता है। बहुत आसान सी बात है भैया, कल्प वृक्ष मेला आप लोग अच्छे से याद रख लेना भैया, नाथद्वारा में तो भगवान कृष्ण का लगता है, मांगलियावास अजमेर के अंदर ये मेला लगता है। राजमी चित्तौड़गढ़ में भी मत लगा देना, क्योंकि राजमी चित्तौड़गढ़ में तो आपके कौन सा मातृकुंडिया मेला लगता है। और हाँ, तो मैं लिख भी देता हूं यहां पर, राजमी चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया मेला, राजमी चित्तौड़गढ़ के अंदर जो मेला लगता है वो आपके मातृकुंडिया मेला लगता है। पीपलुंद बाड़मेर के अंदर हल्देश्वर महादेव मेला लगता है भैया, हल्देश्वर महादेव मेला, जिसको अपन मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं, ठीक है ना, हल्देश्वर महादेव मेला, जिसको अपन मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए, तो मांगलियावास अजमेर में लगता है कल्प वृक्ष मेला, और कब लगेगा, श्रावण अमावस्या को लगेगा, ये भी याद रख लेना, कब लगेगा, श्रावण अमावस्या को लगेगा। श्रावण अमावस्या बोले तो अरे वृक्ष है तो हरियाली, हरियाली अमावस्या, बिल्कुल हरियाली अमावस्या के दिन आपके ये मेला लगता है, ठीक है भैया, तो ये ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में आखिरी क्वेश्चन आज का, मारवाड़ के अंदर दामनी क्या है, ये दावणी कर रखा है, इसको दामनी करना है अपने को, पहली बात तो ये, ठीक है ना, सबसे पहली बात तो यही अपन चेंज कर लेते हैं कि ये दावण, ये यहां पर क्या क्या आएगा भैया आपके, तो ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूं। ये आपके पूछ रहा है दामनी क्या है, ठीक है ना, तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं भाई, हमेशा एक चीज कहता हूं कि एक शब्द याद कर लेना, सबसे पहले दामनी, ठीक है ना, दामनी। तो दामनी ध्यान रखना, नंबर से चलाओ, दामनी ऊपर ही ऊपर, तो दामनी एक प्रकार की ओढ़नी हो जाएगी, लाल रंग की ओढ़नी, ठीक है ना। फिर इसमें से मात्रा हटाओ, दामना, तो नीचे उतर जाओ, दामनी, फिर नीचे उतर गए तो हाथ की अंगुलियों का आभूषण, दामना, ठीक है ना, दामना हो जाएगा अंगुली का आभूषण, वो भी कहां की, हाथ की अंगुली का आभूषण, हाथ की अंगुली का आभूषण। जैसे जैसे मात्रा हटाते जाओगे ना, नीचे जाते जाओगे। फिर आ जाओ इसके बाद में दामन, दामन आ जाओ, देखो दामनी, मात्रा हटाई दामना, फिर मात्रा हटाई दामन रह गया, तो दामना आपके क्या हो जाता है, एक प्रकार का लहंगा, लहंगा हो जाता है हरियाणा क्षेत्र में, ठीक है ना, कि दामन नीचे पैरी जूती, 52 गज का दामन पहन मटक नाचूंगी, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, ये तीन चीज याद रखनी है। तो यहाँ के हिसाब से ये तो नहीं होगा, ठीक है ना, यही होगा भैया ओढ़नी का प्रकार, क्योंकि महिलाओं का घुटने तक का घाघरा छोड़ो, ये तो खैर मामला ही अलग है। आदिवासी व भील महिलाओं का घुटने तक का घाघरा, इसको तो कछाऊ कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कछाऊ कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है विशेषकर, ठीक है भाई। चलिए, तो ये अपने आज के प्रश्न भी कंप्लीट हो गए भैया। तो एक चीज ध्यान रख लेना आप लोगों को, फिर मैं जानकारी देता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपको सिस्टमेटिक पढ़ना है तो भैया अनअकैडमी के प्लस पर आ जाओ, जहां पर आपके बैच चल रहा है अभी। एक तो विजय के नाम से आरएस का, वीडियो का, पुलिस का भी चल रहा है, सेकंड ग्रेड का भी चल रहा है, ठीक है ना, और ये आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी की सबसे खास बात कि एक सब्सक्रिप्शन ले लो, सारे अपने आप ओपन हो जाते हैं, और एक सब्सक्रिप्शन की फीस केवल 7,000 8,400। यहां पर आपको कोड दिया गया, देखो SCAS10, इसको लगाओगे तो आपको 10% का मिलेगा डिस्काउंट, मतलब कि 6300 और 7,560। तो फटाफट से जुड़ जाइए, देर किस बात की भैया। और ये ध्यान रख लेना, आप चाहे तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो ठीक है, अपनी मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।